हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आज के एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है, जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें से प्रथम चैप्टर आपको है वास्तविक संख्या, जो कि रियल नंबर होता है। रियल नंबर के आपको 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इतना से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। सो बच्चों, आप जल्दी से सभी जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए वीडियो को। उसके बाद वीडियो को देखिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो की क्वालिटी और वॉइस ठीक है तो कमेंट करके जल्दी से बताएं। चलिए आज की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है बच्चों। तो आपको याद रखना, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अनंत क्या होता है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि आप 11 में यदि डिवाइड देंगे तो 11 को आप 1 इंटू 11 सिर्फ लिख सकते हैं। तो यह 11 क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या आप जल्दी से बताएं। 3 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या। इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक प्रश्न को मैं दो एक जैसा प्रश्न को दो क्वेश्चन लाया हूँ, एक का आंसर मैं बताऊंगा और एक का क्वेश्चन आप तुरंत बताएंगे। बच्चों अभी तक आपको यदि वीडियो थोड़ी भी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको पता है कि इनमें से एक वह कौन सा संख्या जो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 0/4 जो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4/0 जो होती है बच्चों वह इन्फिनिटी अर्थात अनंत। पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको इसे याद रखना। अगली क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए √4/√9 है, तो √4 से निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, और बटा है तो बटा, और 9 निकलेगा 3, तो 2/3 हो जाएगा। 4/9 ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर √81 से आप निकालिएगा तो 9, लेकिन आपको बच्चों √7 यहाँ पर क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय। अपरिमेय जितने भी डैश लगा हुआ रहता है बच्चों, ये सभी परिमेय संख्या होता है। ये सभी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और देखिए 0.14 ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी थोड़ा ध्यान से देखिएगा और गौर से भी देखिएगा कि 0. देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 10, फिर 1400, फिर 14000, फिर 14, इसके बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यह एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। आपको इसे ध्यान में रखना होगा। अगली क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कहा निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, √11, √15, √9 गुना √16 या 4/√5। तो चलिए बच्चों यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है अर्थात परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं रूट में 9 रहता है तो इससे 3 निकल जाता है बाहर, और रूट में क्या रहता है, रूट में 16 रहता है तो इससे 4 निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तो √9 के 3 निकल गया, और गुना है तो गुना √16 से 4 निकल गया, तो 4 तिया 12, तो 12 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा निम्न में से कौन कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बताना है आपको निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या, √3 या 2√2 या 4 + √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √6 भी एक अपरिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या आपका क्या है, 2√2 और बटे क्या है, √2। तो देखिए हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं 2√2 और बटा में क्या बच्चों, √2। तो देखिए ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, और ये बचा क्या, 2, और नीचे में कुछ नहीं तो एक 2/1 क्या होता है, एक परिमेय संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे आप ध्यान से शांतिपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको 8
नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से एक बार जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं अर्थात परिमेय संख्या। तो बच्चों अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2/√5 एक अपरिमेय संख्या है, √3/√7 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो रूट अंडर कितना है बच्चों, तो रूट अंडर 75 बटा में क्या है रूट अंडर 48, ये क्या है, तो एक परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए इसको आप लिख सकते हैं रूट अंदर 25 गुना 3 लिख सकते हैं बटा में फिर रूट दीजिए और इसके अंदर 16 गुना 3 तो लिख सकते हैं, 16 48 हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आप जानते हैं √25 से क्या बाहर निकलता है 5 और √16 से क्या निकलता है 4। तो यहाँ पर 5/4 एक क्या है बच्चों, तो एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों आपको यदि वीडियो थोड़ी भी समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट तो जरूर कीजिए आज का सेशन कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो बच्चों आपको बताना है यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सा है, क्योंकि आप जानते हैं 7 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पर 7 बटा क्या हो जाएगा 8 एक क्या परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या, ये क्या अपरिमेय संख्या। आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। संख्या 0.318564 3185643 31856 है, ये क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे याद रखिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया था निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्या क्या हो रहा था, दोहरा रहा था इस तरह से और इस तरह से क्या हो रहा था, दोहरा रहा था। तो दोहराने के बाद ये सभी संख्या लिखा था, तो ये एक अपरिमेय संख्या था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जा रहा है क्या निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर 49 तो 7 निकल जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में एक क्या है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। √1 से निकलता है तो 1 ही होता है, √81 से निकलता है तो 9 होता है, तो 1/9 परिमेय संख्या है और 6 बटा इधर क्या हो जाएगा 8 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जब भी वीडियो को लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों चलिए अगली क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपको बताना है बच्चों, तो √9 से आपका 3 का स्क्वायर है और 3 है क्या है, तो √9 से 3 निकल जाएगा, √25 से 5 निकल जाएगा, √49 से 7 निकल जाएगा, लेकिन √20 से किसी भी प्रकार का कुछ नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगली क्वेश्चन बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए √3 क्या एक अपरिमेय संख्या, √5/5 क्या है, तो √5/5 या √7 क्या अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों, तो 2√2 क्या है, तो एक क्या है, यह एक क्या है परिमेय संख्या है। और √5/5 भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या। कैसे, तो आपको अभी मैं बता देता हूँ बच्चों, √5/5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कहा निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो √7 अपरिमेय संख्या, √2/√7 अपरिमेय संख्या, √3/√7 अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर √25/49 एक क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि √25 से आपको 5 निकल जाएगा और बटा है तो बटा √49 से क्या निकल जाएगा 7 में, 5/7 एक क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए ये √64/36 परिमेय है, 81 परिमेय है। और यहाँ पर देखिए
√2.5 यहाँ पर क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन है। कहा निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं बच्चों पाई एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और आपको √7 एक अपरिमेय संख्या है। और 3√3/√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √16/√25 ये क्या हो गया, तो एक परिमेय संख्या, इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगली क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपको बताना है। और बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो 7/8 क्या हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपको 19 नंबर क्वेश्चन है। बताना है बच्चों की ऐसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। तो ऐसी यहाँ पर लिखा गया, तो आप बच्चों यहाँ पर कर लीजिए किसी संख्या रेखा पर क्या होता है, तो स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। इस तरह से जो होता है वो बिंदु उसे निरूपित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ऑप्शन नंबर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बच्चों। कहा जा रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं बच्चों। दशमलव प्रसार जब निकालते हैं तो ऊपर में जो अंश में रहता है वो लिख देते हैं, और हर का क्या कर लेते हैं, तो हर का जो कर लेते हैं वह क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 × 5 हो जाएगा। तो जब इसके हर में शांत होने का जो नियम है, 2 हो या 5 हो या 2, 5 दोनों हो, तो यह क्या होता है, शांत होता है हर में। लेकिन यहाँ पर 5 भी है और 3 भी है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो आप ऊपर अंश वाले को लिख सकते हैं 2 × 3, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका 2 बटा क्या हो गया, 5। तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा, तो एक शांत हो जाएगा। आप बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को दे सकते हैं। तो मैंने बताए थे कि हर में हमेशा होना चाहिए 2 या तो 5, या सिंगल 2 हो या सिंगल 5 हो या 2, 5 दोनों हो, चाहे जितना बार हो, लेकिन सिर्फ 2, 5 ही होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर शांत देखने को लिए मिलेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका अशांत दशमलव प्रसार है। तो अशांत दशमलव प्रसार तो सबसे पहला नंबर में ही दिख रहा है, क्योंकि कैसे आपको मैं बता देता हूँ। 17 बटे जो क्या है, तो 18 है। तो 17 को तो आप 17 ही लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड नहीं होता। और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर 6 को भी क्या लिख सकते हैं, 6 को भी फिर से लिखना चाहेंगे तो 17 × 3 × 2 × 3। तो आपको मैंने बताए थे सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5, या 2, 5 दोनों हर में होना चाहिए, तभी शांत होगा। तो अशांत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 3 बटे क्या है, 2 के पावर 7 है। उसके बाद क्या है, गुना है 5 के पावर 4 है। तो इसका दशमलव प्रसार, तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको लिखना है 3/2 के पावर 7। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 7 हो गया बच्चों, नहीं 7 नहीं हुआ। तो चलिए 7 अब हो गया। और आपको क्या लिखना है, तो और आपका जो लिखना है 5 × 4 बार लिखना है। तो 5 × 5 × 5। तो देखिए इसके हर में क्या है, तो सिर्फ 2 ही है और सिर्फ 5 ही है। तो ये दोनों है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यही बच्चों मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं 5-6 प्रश्न लेता हूँ एक टाइप का, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि 17 जो है, 17 बटे में क्या है, 2 के पावर 2 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 4, ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 दोनों है, और लेकिन इसमें 3 आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि किसी भी संख्या है उसका हर में शांत होने के लिए हमेशा 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2, 5 दोनों रहना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई भी संख्या है वो अशांत हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार चलिए ज्ञात करते हैं। तो 11
11/15। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 15 का 3 गुना 5 लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि इसके हर में क्या आ गया, 5 के अलावा 3 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए 11/25 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 25 से क्या करना होगा, 11 में भाग देना होगा बच्चों। तो 11 में भाग दीजिए तो नहीं लगेगा, तो 0 होगा, फिर दशमलव देंगे, 1 0 देंगे, और 25 चौक क्या हो जाएगा, तो 25 चौक आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या आया 10, तो फिर 1 0 देंगे, 25 चौक 100। तो चलिए 0.44 कहाँ पर है बच्चों, तो 0.44 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हुए। चलिए 26 नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाए परिमेय संख्या 2 के पावर क्या बच्चों 3 है, और बटे में 2 के पावर 3 गुना क्या है 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार। 2 के पावर 3 से 2 के पावर 3 कैंसिल, ये कुछ नहीं तो 1 के गुना में है बच्चों। तो चलिए 1/5 के पावर 2, तो 5 गुना 5, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ रहे होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है √2 है 1। तो √2 मैंने आपको बताया थे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, और √5 और √7 √11 ये सभी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √3 क्या है बच्चों, तो √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। √11 क्या है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्वेश्चन 29 √4 क्या है। तो बच्चों आप जानते हैं क्या 2 का जो स्क्वायर होता है वह 4 होता है, यही 2 पावर जो स्क्वायर है बराबर के इस साइड आता है तो रूट में हो जाता है, अर्थात 2 का मान जो होता है √4 होता है। तो √4 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो अगली क्वेश्चन आपको 30 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि √5 एक क्या था। √5 बच्चों मैंने आपको बताए थे एक अपरिमेय संख्या है, और √7 भी क्या है, तो √7 बच्चों भी आपका एक अपरिमेय संख्या, आपको इसे भी याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, √8 है 1। तो बच्चों चलिए √8 लिखते हैं, तो रूट में इसे क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो √4 गुना √2 लिख सकते हैं। तो √4 से आप बाहर निकाल लीजिएगा 2 √2, किसी भी आप क्या कीजिएगा, ये 2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, और किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि 22/7 है। तो 22/7 जो बच्चे एक होते हैं यह एक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इनका मान 3.14 होता है, और पाई जो होता है, और बच्चों ये पाई जो होता है ये क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, आपके इसे याद रखना है। लेकिन पाई का मान 22/7 ये एक परिमेय संख्या होता है, आपको इसे भी याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि √15/√3 है 1। तो चलिए यहाँ पर रूट क्या लिखते हैं, तो 15 क्या हो जाएगा, तो √3 है 1 क्या है। तो चलिए √15 को तो आप लिख सकते हैं √5 गुना √3 लिख सकते हैं, और √3 नीचे में है, तो चलिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो √5 बचा। क्या बचा, √5 बचा। तो √5 एक क्या होता है बच्चों, तो √5 एक आपका अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 34 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है √3 बटे क्या हो गया बच्चों, √3 बटे √12 है 1। तो √12 है 1 क्या है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर √1 गुना √3 हम लिख सकते हैं √3 को, और √12 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √4 लिख सकते हैं। तो यह √12 ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 1/√4 हो गया। और आप जानते हैं बच्चों 1 और √4 का जो मान होता है, √4 का जो मान होता है वह 2 होता है। तो 1/2, तो 1/2 एक क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएं।
और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपने फ्रेंड जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। और चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4√2 है एक, तो 4√2 है एक, तो है एक क्या है बच्चों, जल्दी से बताना। एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 4√2 एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बच्चों, तो आप जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और 4 क्या है, 4 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये भी प्रश्न आपको आगे आने वाला है बच्चों, तो आप शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़ें और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। 1.62 है एक, तो 1.62 है एक क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। 1.62 है एक क्या है, तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये किसी का मान होता है बच्चों, √2 का मान यही होता है। और बच्चों मैंने आपको बताए थे 3.14 यह क्या है, यह पाई का मान होता है, या पाई का मान होता है। तो बच्चों आप ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या, लेकिन ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए पाई है एक, तो बच्चों अभी तुरंत मैंने बताए थे पाई है एक अपरिमेय संख्या, और पाई का जो मान होता है 3.14 या 22/7, ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या पाई/2 है एक, तो बच्चों पाई/2 है एक, तो किसी भी अपरिमेय, पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, आप जानते हैं। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 39 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, तो चलिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या 2 लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √5 लेते हैं, और इसका योग अर्थात प्लस होता है। तो 2√5 एक क्या है, तो यह एक हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, आप इसे याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। एक परिमेय संख्या 4 है और एक अपरिमेय संख्या √2 है, इसका अंतर अर्थात घटाव क्या होगा, तो इसका अंतर जो घटा होता है यह भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है क्या, तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो चलिए एक परिमेय संख्या 5 लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या √7 लेते हैं। सॉरी चलिए गुणनफल तो यहाँ पर पूछा गया है, तो √7 लेते हैं और इसका गुणनफल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5√7। ये भी क्या होता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 42 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताए थे एक परिमेय संख्या मानिए कि 2 है और एक अपरिमेय संख्या √11 है, इसका गुणनफल कीजिएगा तो 2√11 होगा, और ये क्या है, तो यह हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 43 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या 3 - √3 है एक, तो ये क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर 3 - √3 आपको मैंने बताए थे किसी भी, ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है हमेशा, तो अपरिमेय संख्या होता है, यह मैंने आपको बताए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 44 नंबर क्वेश्चन है। बताना है 3 + 2√5 है एक, तो 3 + 2√5 क्या है बच्चों, तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 3 क्या, एक परिमेय संख्या, और आपको क्या है, 3 एक परिमेय संख्या और 2√5 एक क्या, अपरिमेय संख्या, आपको मैंने बताया। और यह क्या है,
परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, आपको अभी तुरंत ऊपर पढ़ाए थे, तो यह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आपको थोड़ी भी समझ में आ रहा होगा वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और एक अपने प्यारे हाथों से कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें। चलिए यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या, यहाँ पर 3 + √3, उसके बाद क्या है, तो 3 - √3 है 1, तो यह क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 3 + √3 यह क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, और क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय और 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए यहाँ पर √5 लेते हैं, उसके बाद गुना √5 करते हैं, तो देखिए √5 क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा और इस 25 से निकालिएगा तो यह 5 निकल जाएगा, अर्थात यह एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं, तो यह एक क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 46 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या, तो ये बच्चे इसके ऊपर दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3.57 के पावर रेकरिंग है 1, तो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो रेकरिंग जितने पर भी रहेंगे बच्चों, वह क्या हो जाएगा, वह हमेशा परिमेय संख्या होता है। यदि रेकरिंग नहीं रहता बच्चों, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ रहता 3.57 इस तरह से लिखा हुआ रहता, ये भी हमेशा परिमेय संख्या होता है। इस तरह से यदि लिखा रहता 3.57 इस तरह से यदि रहता, तो यह क्या होता, तो अपरिमेय संख्या होता। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन आपको 47 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाए कि 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अपरिमेय संख्या बीच को देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और 2.5 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2.5 का स्क्वायर 6.26 होता है बच्चों। क्योंकि देखिए, चलिए 2 का स्क्वायर कर लेते हैं और 25 का स्क्वायर तो जानते हैं 625, और इसका 5 का स्क्वायर करते हैं 25, इसका दशमलव दे दिए, तो इसका जो बीच होता है, तो बीच इसका क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 6.25, तो इसके बीच में तो √5 तो ले ही सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आप इसे शांतिपूर्वक ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1.1211121112 डैश 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 है 1, तो मैंने बताए थे इस तरह से, मैंने बताए थे 1.1414 इस तरह से यदि रहता, तो यह परिमेय संख्या होता। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 2 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 3 1, यहाँ पर 4 1, और उसके बाद यहाँ पर होता कितना, 5 1, उसके बाद 2 होता, फिर इस तरह से होता। यह एक क्या होता, यह एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 49 नंबर क्वेश्चन है, बताना है बच्चों, यदि x एक प्राकृत संख्या है तो √x होगी। तो चलिए बच्चों, x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है और √x होगी, तो √x क्या होगी, चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए हम मान लेते हैं, मानते क्या है बच्चों, तो एक क्या है, एक क्या है प्राकृत संख्या, तो √1 क्या हो जाएगा, तो √1 क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो √1 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और यदि फिर लिखते हैं 2 क्या है, तो एक प्राकृत संख्या, लेकिन √2 लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमेशा यह प्राकृत संख्या है, हमेशा यह परिमेय संख्या है, हमेशा यह अपरिमेय संख्या है, ये तीनों हो रहा है, हमेशा एक प्राकृत संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप इसे लॉक कीजिए। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा। अभाज्य संख्या मैंने बताया था, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या चलिए मानते हैं, यहाँ पर 11 क्या एक अभाज्य संख्या है। चलिए 11
7 का छोड़िए 7 लीजिए। 7 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो √7 क्या हो जाएगा, तो √7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर से लिखते हैं, तो एक 11 लेते हैं, एक 13 लेते हैं और एक 17। ये सभी क्या है, तो ये सभी बच्चे आपका क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। तो आपको इसे रूट में लिख देते हैं, तो √11, √13 और रूट क्या हो जाएगा 17। तो ये सभी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में 100% आ रहा होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। अपने सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आपका अपना प्यारा सा परिवार है, इसे आगे बढ़ाने में आप अपना महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान ज़रूर निभाएं। चलिए कहा जा रहा है 1451 नंबर क्वेश्चन, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो सबसे पहले 1440 है, इसका तो सबसे पहले क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाइए ये 720 हो गया, 2 से लगाइए ये 360 हो गया, फिर 2 से लगाइए ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए यह 90 हो जाएगा, 2 से लगाइए क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यह 5 से लगाइए 5 से नहीं 3 से लगाते, 3 से लगाइएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यह हाँ उसके बाद 15 हो जाएगा। फिर आप 15 को कितना से लगाइएगा, तो फिर आप 3 से लगाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएगा तो 1 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है इसमें 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर घात कितना है, 5 है। तो यही घात आपको पूछा गया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी फ़िलहाल 2023 के एग्जाम में पूछा गया था और आपको भी उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न समझ में आएगा। तो जल्दी से आप 625 में 5 कितना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 5 से लगाइए, सबसे पहले 2 से नहीं लगा तो 5 से लगाइए, तो 5 से लगाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 125 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 5 से लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 25 125, फिर 5 से लगाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएगा 1। तो 5 कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 के पावर 4 हो गया। तो 5 के पावर अधिकतम घात कितना है, तो 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा भाज्य बराबर डैश गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो बच्चों यह सूत्र तो आप जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। क्या होता है बच्चों, भाजक। भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको इंग्लिश में जो लिखते हैं ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, तो आर होता है। इसे ही क्या कहते हैं, एल्गोरिथम विधि। चलिए यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश विधि भी कहते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट जल्दी से दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश विधि भी कहते हैं, तो कलन विधि भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपको 55 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या, ए और बी सह-अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि लॉसअ ए इंटू बी बराबर हो तो मौसा क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लॉसअ जब तभी होगा ए इंटू बी, ए और बी जब वह अभाज्य संख्या होगा। जैसे 5 और आपको दे देंगे हम 4, तो 5 और 4 का सह-अभाज्य संख्या, तो 5 4 एक क्या सह-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसको एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ यदि आप निकालते हैं तो उसका एचसीएफ 1 हो। तो देखिए 4 और 5 का एचसीएफ निकालिए, तो एक बार में 4 यहाँ पर आया 1, 1 से फिर 4 बार में 4 क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर एचसीएफ 1 आया, तो एचसीएफ 1 होता है, उसी के सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 4 एक क्या सहभाज्य संख्या, तो इसका लॉसअ इतना है तो मौसअ कितना होगा, तो मौसअ आपको मैंने बताए थे 1 होता है। सीधा आप देखिएगा सहभाज्य संख्या है, लॉसअ इतना है तो मौसअ इतना हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 56 नंबर क्वेश्चन है,
कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा है। तो 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा होता है कितना? तो एक होता है बच्चों। आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्या, बच्चों यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्या लिख लीजिएगा। सहअभाज्य संख्या का जो होता है मौसा, सहअभाज्य संख्या का मौसा जो होता है वह हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 57 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि दो संख्या का मौसा 25 अर्थात HCF क्या है? तो चलिए सॉरी, थोड़ी सी लिखने में परेशानी हो रहा है। तो HCF कितना है? HCF आपका 25 है और LCM जो है वो 50 है। इसका गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल तो सीधा आप 50 गुना 25 करो और 25 बच्चे 125 प्लस 0 तो 1250 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 58 नंबर क्वेश्चन है। का संख्या 25 और 50 के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम का गुणनफल। तो 25 और 50 का सबसे पहले तो लघुत्तम समवर्तक निकालना होगा। चलिए 5 से लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से लगाते हैं 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी परेशानी हो गया था। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5 गुना 2 हो जाएगा। 25 25 दूनी 50, तो एलसीएम 50 हो गया। और 25 और 50 का एचसीएफ आप ज्ञात करना है। चलिए एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। 2 बार में क्या हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? 25। तो आप एलसीएम 50 एचसीएफ 25, तो महत्तम समवर्तक का गुणनफल, तो इसको दोनों का गुणनफल तो 50 गुना 25 अभी तुरंत किए थे, यह हुआ था 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको 59 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो अभाज्य संख्या ए तथा बी का लॉसव निम्न में से किसके बराबर होगा? तो मैंने बच्चों बताए थे, जब अभाज्य संख्या होता है तो अभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पर 3 और क्या हो गया? 3 और क्या होता है? 3 और 7 हो गया। तो ये क्या हो गया? 3 और 7 क्या होता है? तो एक अभाज्य संख्या होता है। तो ये 21 क्या हो जाएगा? तो 21 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है लॉसव। तो 3 और 7 का लॉसव भी क्या होता है? तो 3 × 7 21, तो ए × बी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 60 नंबर क्वेश्चन है। कहा दो अभाज्य संख्या बच्चों मैंने बताया, तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का मौसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो ऊपर लॉसव पूछा था, तो लॉसव क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या का ए और बी था, तो ए × बी होना चाहिए, जिससे ए गुना बी आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि मौसा पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्या पूछे या सहअभाज्य संख्या, इसका मौसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है। कहा जाए दो लगातार क्रमगत सम संख्या का मौसा क्या होगा? दो लगातार क्रमगत सम संख्या, चलिए लिखते हैं। 2 क्या है? सम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या का मौसा क्या होगा? 2 और 4 में मौसा निकालते, 2 बार में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमेशा क्या आ रहा है? तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको 62 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और 2 मार्क्स वाले भी प्रश्न में आते हैं प्रत्येक साल ये क्वेश्चन। तो फिक्स है, आप इसे जल्दी से सीख लीजिए और ध्यान से। यदि ए तथा 18 लघुत्तम समवर्तक लॉसव 36 तथा ए तथा 18 का महत्तम समवर्तक मौसा 2 है, तो बच्चों आपको इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो जल्दी से बता दीजिए। ए का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर 8 है। तो चलिए ए और क्या है? 18 है। इसका लघुत्तम समवर्तक क्या है? लघुत्तम समवर्तक आपको क्या है? लघुत्तम समवर्तक 36 है। तो आपको इसमें निकालना है। तो एक देखिए बच्चों, ए का मान तो आपको निकालना है। तो ए का मान इसी तरह से रहने दीजिए। ए तथा 18 का लघुत्तम समवर्तक 36 है।
इस क्वेश्चन को बच्चों आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। थोड़ा सा लगता है अनसक्सेस क्वेश्चन है। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 63 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या 26 और 169 का महत्तम समवर्तक HCF 13 है। तो 26 और पहली संख्या जो है वह क्या है, 26 है। दूसरी संख्या जो है वह 169 है और HCF आपका कितना है, HCF जो है वह 13 है। तो आपको यहाँ पर LCM निकालना है। तो दिक्कत की क्या बात है, तो LCM बराबर जो होती है, LCM बराबर जो होती है पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बटे क्या होता है, तो 900 होता है। तो चलिए पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 169 है और यहाँ पर 900 कितना है, 900 देखिए यहाँ पर 13 दिया गया है। तो 13 से 2 बार में कट जाएगा और LCM बराबर 2 गुना 169 कीजिएगा तो यह 338 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऑल फ्रेंड के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। क्या करें, तो शेयर करें, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करें और जल्दी से आप अपने परिवार को 10 के होने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और योगदान दें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।